पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां ईडी के एक्शन पर बंगाल में सियासी उबाल चल रहा है। ईडी की छापेमारी के खिलाफ आज टीएमसी का विरोध मार्च होगा। सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ हाईकोर्ट ईडी जाएगी। आईपैक कंसल्टेंसी फर्म भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। तो पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से सियासी पारा हाई है। अब की बार ईडी वर्सेस ममता बनर्जी लड़ाई और ज्यादा गहराती जा रही है। ईडी के एक्शन पर पश्चिम बंगाल में सियासी उबाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। ईडी की छापेमारी के खिलाफ आज टीएमसी का विरोध मार्च होगा। सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी हाईकोर्ट का रुख करेगी, तो वहीं आईपैक कंसल्टेंसी फर्म भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। तो कल दिन भर जिस तरह से पश्चिम बंगाल में सियासी गहमा गहमी देखने को मिली, ईडी वर्सेस ममता बनर्जी लड़ाई और ज्यादा गहराती जा रही है। इसी कड़ी में आज जहां ईडी हाईकोर्ट का रुख करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी आज विरोध मार्च निकालेगी। तो केंद्र एजेंसियों के दुरुपयोग का बीजेपी पर आरोप लग रहा है और इसी कड़ी में आज ममता बनर्जी विरोध मार्च निकालेंगी, तो वहीं ईडी भी हाईकोर्ट का रुख करेगी। आईपैक कंसल्टेंसी फर्म जहां ईडी कल छापेमारी के लिए पहुंची थी, जिसका ममता बनर्जी ने कड़ा विरोध किया था, आईपैक कंसल्टेंसी फर्म भी ईडी की कार्रवाई के विरुद्ध हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। कल दिन भर सियासी उबाल के बाद अब आज कोर्ट का रुख किया जाएगा। बंगाल का चुनाव जब भी होता है तो बवाल से भरपूर होता है। जब लेफ्ट और टीएमसी की लड़ाई थी तो हिंसा के खून से बंगाल की छवि लाल होती थी। अब जब टीएमसी और बीजेपी की लड़ाई शुरू हुई है तो इसमें धर्म की राजनीति का तड़का लग गया है। लोकसभा और विधानसभा को मिलाकर बीजेपी ने इसी फॉर्मूले पर टीएमसी के खिलाफ 3 चुनाव लड़े, लेकिन अब चौथे चुनाव में हिंसा, धार्मिक राजनीति के साथ साथ एक तरीका और जुड़ने वाला है और वो है पावर की नुमाइश। हिंसा की राजनीति कानून व्यवस्था को चुनौती देती है, धर्म की राजनीति देश के सेक्युलर ताने बाने को नुकसान पहुंचाती है। तो अब केंद्र और राज्य के बीच पावर की नुमाइश देश के फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे को खतरा पहुंचा सकती है और अब इसी खतरे को संकेत देती सबसे ताजा तस्वीर देखिए सामने आ गई है, जिसके केंद्र में खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खड़ी है। उनके हाथों में हरे रंग की एक फाइल है जो दिन भर कल खबरों में छाई रही। वो सोचता है ऐसा करने से ये हमारा मुश्किल हो जाएगा, चुनाव के लिए मुश्किल उसको हम कर देंगे। अगर ऐसा चलते रहेगा तो मैदान में लड़ाई होगा, लोकतांत्रिक लड़ाई लोकतंत्र का परंपरा में ही होगा। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक इसी तस्वीर पर सियासी संग्राम मचा है। एक सबसे बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर दीदी के हाथों में मौजूद हरे रंग की इस फाइल में कौन सा दस्तावेज है, कौन से राज छिपे हैं। बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी केंद्रीय एजेंसियों के कामकाज में दखल डाल रही है। तो वहीं बीजेपी के आरोप अपनी जगह है, लेकिन वाकई ये तस्वीर देश की राजनीति में शायद पहली बार देखी गई है, जिसमें केंद्रीय एजेंसी की जांच के बीच भारी पुलिस बल के साथ पहुंची मुख्यमंत्री ने अपने मतलब की फाइल निकालकर वो साथ ले गई और छापेमारी करने पहुंचे अधिकारी देखते रह गए। इसी पर बीजेपी ने तीखे सवाल पूछे हैं। बंगाल में जिस प्रकार से सरकारी कामकाज में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने दखल दिया है, मीडिया के माध्यम से हिंदुस्तान के प्रत्येक घर ने वह दृश्य देखे। शायद ये भारतवर्ष में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि एक करप्शन के केस में जब रेड पड़ रहे हों ईडी के, उसके बीच में मुख्यमंत्री जी खुद घुस करके एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश, एविडेंस चोरी करने की कोशिश कर रही हो। बंगाल में दीदी का ये कदम देश में नए पॉलिटिकल कल्चर को जन्म दे रहा है।
कल तक तो सिर्फ केंद्र की सरकार पर राज्यों के खिलाफ जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगते थे, लेकिन अब ममता बनर्जी ने भी दिल्ली के सामने एक बड़ा सवाल रख दिया है कि अगर मुख्यमंत्री ने भी अपनी पावर दिखा दी तो क्या होगा। इसी तेवर के साथ ही गुरुवार को ममता बनर्जी कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के सीनियर अधिकारी प्रतीक जैन के घर पर पहुंच गई, जहां ईडी की छापेमारी चल रही थी। ईडी के मुताबिक ये छापेमारी कोयला घोटाले के एक केस में की जा रही थी। ईडी की टीम ने प्रतीक जैन के घर के बाद सॉल्ट लेक इलाके की गोदरेज वाटर साइड बिल्डिंग में 11वें फ्लोर पर बने आईपैक के ऑफिस पर भी छापेमारी करने पहुंची थी, जहां खूब पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला। छापे की खबर मिलने के बाद टीएमसी के कई नेता आईपैक ऑफिस के बाहर जमा हो गए। पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंच गए, जहां बाद में खुद सीएम ममता बनर्जी भी पहुंच गई। लेकिन इससे पहले ही दीदी ने प्रतीक जैन के घर से ईडी अधिकारियों के बीच से ग्रीन फाइल लेकर वो निकल चुकी थी। अब इन सबके पीछे ममता बनर्जी की दलील क्या है, बीजेपी के खिलाफ उनका आरोप क्या है, ये सब समझने से पहले आईपैक और उसके अधिकारी प्रतीक जैन के बारे में संक्षिप्त परिचय जरूरी है। तो देखिए क्या है आईपैक और ममता बनर्जी का कनेक्शन। आईपैक एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी है जिसकी स्थापना प्रशांत किशोर ने की थी। प्रतीक जैन आईपैक के सह संस्थापक और मौजूदा डायरेक्टर है। प्रतीक को ममता बनर्जी का करीबी रणनीतिकार माना जाता है। 2019 में प्रशांत किशोर की अगुवाई में आईपैक टीएमसी के साथ जुड़ी थी। 2019 से आईपैक लगातार टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति बनाने के काम से जुड़ी हुई है। प्रतीक जैन फिलहाल टीएमसी के आईटी सेल के मुखिया है। आज यानी जिस तरह से प्रतीक जैन ना सिर्फ रणनीतिकार हैं बल्कि मीडिया ऑपरेशंस का प्रबंधन भी वो टीएमसी के लिए संभालते हैं, जिससे टीएमसी के संगठन का एक अहम हिस्सा वो बन चुके हैं। अब इसी आधार पर ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर या ऑफिस में छापेमारी को टीएमसी के ऊपर छापेमारी या हमले का रूप दे रही है। ईडी के रेड के बीच से ममता बनर्जी जब दस्तावेजों की फाइल लेकर बाहर निकली तो मीडिया के सामने अपनी बात भी रखी और सीधे गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया। Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents? If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case. They are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people. 1.5 crore people are being called. 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only. And because of election, they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया. Because I rang up Pratik, because he is the in charge of my party. So my hard disks, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they have already attacked my IT office also. In fact, Sector 5, I am going there also. तो सुना आपने। और इसी के बाद ममता बनर्जी सॉल्ट लेक इलाके में आईपैक के ऑफिस में भी पहुंची, लेकिन वहां खबरों के मुताबिक उन्हें बिल्डिंग के भीतर एंट्री नहीं मिल पाई। लेकिन ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र एजेंसियों पर टीएमसी के डॉक्यूमेंट्स चुराने के आरोप लगाए। और इसी आरोप के साथ टीएमसी ने गुरुवार दोपहर बाद कोलकाता की सड़कों पर बड़ा प्रदर्शन भी किया, जहां निशाने पर बीजेपी ही रही। आज इसलिए बीजेपी बंगाल में आक्रमण किया है, सामने निर्वाचन है, ईडी सीबीआई पहुंच गया बंगाल। और आज हम लोग के जो आईटी जो देखते हैं, जो पार्टी की ऑर्गेनाइजेशनल बातें देखते हैं, जो ममता बनर्जी के निर्देश अनुसार काम करते हैं, उस आईपैक वाले ऑफिस में हमला हुआ। जरूरी कागज दस्तावेज, तृणमूल कांग्रेस जो एक सोच रखी है, इन सब कागजों पर हमला हुआ है।
असल में टीएमसी ये बताने की कोशिश कर रही है कि प्रतीक जैन उनकी पार्टी का आईटी प्रमुख है, तो उसके पास पार्टी से जुड़े तमाम चुनावी रणनीति की फाइल्स मौजूद हैं और बीजेपी ईडी के जरिए टीएमसी की वो तमाम रणनीति चुरा रही है। ममता कह रही है कि ईडी हमारे आईटी विभाग के ऑफिस में उम्मीदवारों की लिस्ट, पार्टी के प्लान और दूसरे डॉक्यूमेंट्स लेने पहुंची थी, जिस पर ममता बनर्जी बीजेपी को सीधे चुनौती दे रही है। वो बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर देंगी। বলতে পারবে কেন রেট করেছে? আমি মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সংস্থা, সাংবিধানিক সংস্থার কাজে এর আগেও হস্তক্ষেপ করেছে। স্বাভাবিকভাবে মুখ্যমন্ত্রী এই ধরনের কাজ, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সরাসরি কাজে হস্তক্ষেপ এবং তদন্তে বাধা দান, এটা একজন মুখ্যমন্ত্রী, তিনি শুধু রাজনৈতিক নেতা নেত্রী নন, প্রশাসনিক কর্তৃক নিন্দা জানাই এবং ইডি নিশ্চয়ই তার ক্ষমতা বলে তারা তাদের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে আমার মনে হয়েছে। तो पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के दिग्गज नेता शुवेंदु अधिकारी ने भी कई तरह के सवाल उठाए हैं और इसके बाद ईडी की ओर से भी जवाब सामने आया है, जिसके मुताबिक ईडी ने ये कार्रवाई पश्चिम बंगाल के कोयला घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से जुड़ी की थी। जांच एजेंसी का आरोप है कि कोयला तस्करी से जुड़े एक हवाला ऑपरेटर ने आईपैक को करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए थे। तो आईपैक ऑफिस में छापेमारी करने पहुंची थी ईडी की टीम। ईडी की टीम का दावा है कि 2020 के कोयला घोटाले से जुड़ा यह मामला है, जिसमें छापेमारी हुई। मुख्य आरोपी अनूप मांझी के हवाला नेटवर्क का इसके तहत खुलासा हुआ है। आईपैक को हवाला के जरिए फंड ट्रांसफर होने का शक है। कार्रवाई किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं थी, ऐसा ईडी का साफ तौर पर कहना है। छापेमारी का राजनीति या चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। सीएम के आने के बाद सबूत हटाए गए, जबरन लैपटॉप, फोन और दस्तावेज गायब किए गए, ये आरोप ईडी भी लगा रही है। अब खबर है कि ईडी इस केस में आज हाईकोर्ट का रुख कर सकती है, क्योंकि खुद सीएम पर जांच एजेंसी के काम में दखल देने का आरोप है। खबर यह भी है कि पश्चिम बंगाल पुलिस भी इस मामले में एक्टिव दिख रही है। पुलिस ने ईडी के खिलाफ सुमोटो शिकायत दर्ज की है। जाहिर है कि पावर के शो ऑफ की ये मामला अब थाने और कोर्ट पहुंच गया है। उधर ईडी से मिलता जुलता जवाब ही पश्चिम बंगाल बीजेपी की ओर से भी जारी किया गया है। प्रेस नोट के जरिए बताया गया कि ईडी के मुताबिक छापेमारी सबूत आधारित है और अवैध कोयला तस्करी मामले से जुड़ी हुई है। एजेंसी ने भी स्पष्ट किया कि इस कार्रवाई में किसी राजनीतिक दल के कार्यालय की तलाशी नहीं ली गई और ये चुनाव से जुड़ी नहीं है, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग पर नियमित कार्रवाई का हिस्सा है। यानी चुनावी माहौल में राजनीति बंद नहीं होने वाली। अभी इस पर खूब बवाल मचेगा। दोनों ओर से हो रहे वार पलटवार को भी देखिए। देखिए, ममता बनर्जी ने कहा है कि ईडी की छापेमारी राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, तो बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी संविधान का उल्लंघन कर रही है। ममता बनर्जी कह रही है कि घटिया और शरारती काम किया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि ममता केंद्रीय एजेंसी के कामों में दखल दे रही है। ममता ने सवाल किया है कि हार्ड डिस्क और वोटर लिस्ट जब्त करना ईडी का काम है। दूसरी तरफ बीजेपी ने सवाल पूछा कि आईपैक ऑफिस में वोटर लिस्ट क्यों मिली? क्या आईपैक पार्टी ऑफिस है? ममता ने चुनौती दी है कि हम अगर बीजेपी ऑफिस में छापेमारी कर दे तो क्या होगा। इस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया कि ममता के घर पर अगर छापा पड़े तो 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। यानी दोनों खेमों में चुनावी माहौल में पूरे दमखम के साथ मैदान में खड़े दिख रहे हैं। लेकिन ममता को कांग्रेस के एक धड़े से समर्थन भी मिलता दिख रहा है। आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने भारत के 10 जगहों पर रेड किया, जिनमें 6 स्थान बंगाल में थी। हवाले के पैसे को आगे बढ़ाया जाता था, आगे भेजा जाता था। तो एक कंपनी सामने आई जिसका नाम है आईपैक, PAC। तो इस आईपैक
कंपनी के प्रेमाइसेस में भी बंगाल में रेड हुआ। ममता बनर्जी बंगाल पुलिस के साथ वहां पहुंच गई आईपैक के ऑफिस में, और खुद सबको धक्का देते हुए आईपैक के ऑफिस के प्रांगण के अंदर जहां रेड चल रहा था वहां वो स्वयं घुसी, और उसके बाद वहां से फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, कागज इत्यादि, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसे पेन ड्राइव, लैपटॉप इत्यादि और भी कई तरह के एविडेंसेस को उन्होंने अपने साथ ले लिया। लेकिन ममता को कांग्रेस के एक धड़े से समर्थन भी मिलता दिख रहा है। पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का शासन नहीं है, इसलिए कार्रवाई हो रही है। तो सालों से ममता के खिलाफ मुखर रहे अधीर रंजन चौधरी ममता और आईपैक के संबंधों पर सवाल उठा रहे हैं। आपको तो सवाल भी नहीं पूछना चाहिए, पहले देख लीजिए कि किसके राज्य में हो रही है, क्या उसमें बीजेपी का शासन है, नहीं है, सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। बंगाल में ये जो आईपैक की जो बात कही जा रही है, इनका काम ये है कि सत्तारूढ़ टीएमसी को किसी हालत में चुनाव में जिताना, और इसके लिए ये हर हद तक जाने के लिए बिल्कुल तैयार भी है, सलाह भी देते हैं। मान लीजिए यही सत्तारूढ़ टीएमसी पार्टी की एआर्स है ना, आईज है, नाक भी है, कान भी है, इनकी बदौलत ममता बनर्जी चुनाव लड़ती है। और ये जो आईपैक, ये आईपैक से चुनाव ही नहीं लड़ते। टीएमसी पार्टी की जो सारे संगठन है ना, संगठन में कौन कौन पद पे बैठेगी, कौन कहां के नेता होगी, इसके लिए बोली लगाई जाती है, और ये बोली लगाने में ये लोग शामिल होते हैं। और इसमें जो पैसा मतलब ये उसूला जाते हैं, ये सारे पैसा सत्तारूढ़ पार्टी की दफ्तर में पहुंचा देते हैं। लेकिन अभी इतनी जल्दी ये मुद्दा थमने वाला नहीं है। शुक्रवार को भी बंगाल की राजनीति में इस पर खूब हंगामा मचेगा। टीएमसी ईडी की छापेमारी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करने वाली है। कोलकाता में मार्च में खुद ममता बनर्जी भी शामिल होंगी।